गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है क्या संतान सप्तमी और आप हमारी सभी बहनों का व्रत होगा, है ना। और ये व्रत तो आखिर संतान के लिए होता है। तो हमारी सभी बहनों की संतान सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, निरोगी रहें, यही दुआ है मेरी भोलेनाथ जी से और पार्वती माता से। और शंकर पार्वती जी की पूजन होगी। तो आज सब लोग है ना मीठी पूड़ियाँ बना के और पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं माता पार्वती जी को। और अपने लिए भी तो मैं भी बना लेती हूँ जल्दी से। मैंने आटा लगा लिया है ना, गुड़ का जो गुड़ को मैंने पहले रख दिया था अच्छे से पानी डाल के, तो घुल गया था। फिर मैंने आटा लगा लिया है। और नमक नहीं खाते हैं आज के दिन, तो मीठी ही पूड़ियाँ खाएंगे, है ना। तो ये व्रत है ना जो संतान को अच्छे उज्जवल भविष्य, संतान की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं इस व्रत को रख के। और उनकी लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यही कामना करते हैं। तो यही व्रत रखती है ना लेडीज़ें अपनी संतान के लिए। तो अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से, फिर पूजन करेंगे संतान सप्तमी। तो यहाँ पर देखिए मैं बनाने लगी हूँ पुआ बोलते हैं, मतलब जो पूड़ी मीठी वाली गुड़ की। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को घोल के और जब गल गया था गुड़, तो फिर मैंने उससे आटा लगा लिया है। और कलर ही देख के आप लोग समझ गए होंगे। और कोई कोई ऐसे बनाता है चीला टाइप के, है ना। तो वो तवा पे ऐसे, है ना, वो कम तेल में भी बन जाती है और नरम भी रहती है। थोड़ी सी पूड़ियाँ ज़्यादा नरम नहीं रहती हैं। तो मैं जल्दी की वजह से बना रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए ना 7 और 7 14 मेरे लिए बनाना पड़ेंगी, 14 ही मम्मी को बनाना पड़ेंगी। वो आ रही हैं यहीं पे पूजन करने, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पुआ बना लेते हैं हम, छोटे छोटे ही बना रही हूँ मैं वैसे भी, क्योंकि खा नहीं पाते हैं, साथ खाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। और आज के दिन तो पता ही आप लोगों की नमक खाते ही नहीं है, तो मैं भी नहीं खाती हूँ शाम को। कोई कोई खाना खा लेता है शाम को, पर मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं दही वगैरह से ऐसे कुछ भी मतलब चीज़ से खा लेती हूँ, तो नमक की नहीं रहती है जो। तो मेरा दूसरा व्रत है। पहले तो पिछली साल भी मैंने रखा था और इस बार भी मैं रख रही हूँ। तो मेरे पुआ देखिए बन चुके हैं, बट थोड़ा सा आटा ख़राब है हमारा, तो इस तरह से वो किनारे किनारे से थोड़ी फट रही थी, वो रोटी भी अच्छी नहीं बनती। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और अभी क्योंकि संतान सप्तमी का पूजन होएगा। और पुआ भी मैंने बना लिए हैं मीठे वाले, है ना, गुड़ के। और उसके बाद यहाँ पे मैं लाई हूँ मिट्टी। तो अभी मैं बनाऊँगी शिवलिंग, शंकर जी और पार्वती जी, गणेश जी। तो मिट्टी से बना के फिर उनका पूजन करूँगी। और वैसे मूर्ति भी है, पर मैंने सोचा बना लो, मम्मी बोलने लगी कि बना लो। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, है ना। तो मम्मी पापा आ चुके हैं, तो अब मैं चाय बना देती हूँ पहले, उसके बाद में फिर शिवलिंग बनाऊँगी, फिर पूजन करूँगी संतान सप्तमी का, है ना। तो चलिए बना लेते हैं चाय जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए चाय मैं बनाने लगी हूँ। तो सब लोग पहले चाय पी लेते हैं, फिर बाद में पूजन करेंगे हम लोग। और क्योंकि अभी आई भी हैं मम्मी पापा जी लोग, तो वहाँ से भी पी के नहीं आए, और फिर मैंने कहा चलो बना देते, उसके बाद में हम शंकर जी बनाएंगे, पार्वती जी, गणेश जी भी। तो यहाँ पे हम दे देते हैं चाय सबको। और ये हमारे पड़ोस की वो हैं दीदी एक, तो वो पी नहीं रही हैं, बोल रही हैं कि हम फिर कभी पी लेंगे, आज नहीं पी रहे हैं। पी ली है उन्होंने, तो यहाँ पे दीदी ने पी ली। तो सब लोग ने चाय पी ली थी, मैंने भी पी ली। और उसके बाद में यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मिट्टी से शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी, है ना। तो बस गणेश जी और रह गए हैं, और तो बना लिए हैं मैंने शंकर जी, पार्वती जी। कैसी लग रही हैं आप लोग बताना कमेंट में, है ना। और जल्दी जल्दी में मैं बना रही हूँ इस तरह से, और बाद में उनका पूजन करूँगी। और आज तो पता ही है शंकर पार्वती जी का ही पूजन होता है संतान सप्तमी पर, और गणेश जी का भी। तो देखिए इस तरह से बना लेते हैं जल्दी से। और लेट हो गए हैं थोड़े पूजन में, क्योंकि मम्मी लोग आई थी, लेट आई वो। और पहले तो कहीं और जा रही थी पूजन करने मंदिर पर, और हर बार गांव पे ही होती थी पूजन, ना। इस बार लेकिन घर पे आई हैं वो, बाद में उन लोगों ने डिसीजन किया। तो यहाँ पे देखिए गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी बन चुके हैं। और मैंने महावर लगा दिया था, गणेश जी को भी लगा दिया हल्दी महावर, क्योंकि उसके बाद में अभी हम लोग लगाएंगे महावर। तो यहाँ पे देखिए हल्दी मैंने ले ली है, और अब मैं पहले पार्वती जी को लगा देती हूँ हल्दी महावर।
और उसके बाद में अब हम लोग ने लगा ली और मम्मी को अब मैं लगाने लगी हूँ महावर, है ना, क्योंकि कोई भी पूजन होता है तो महावर, हल्दी महावर लगा के पूजन करती हूँ वैसे तो, लेकिन आज का जो हमारा वो त्यौहार रहता है ना पूजन का, वो तो रहता ही है, पार्वती जी का रहता है, शंकर जी का रहता है, तो इसलिए मैंने कहा लगा लो सब लोग, तो लगा लिया है सभी ने और मैंने भी लगा लिया उसके बाद में। और मम्मी है ना क्या कर रही हैं कि जो संतान सप्तमी के पुआ है ना, जो पार्वती जी को अपन चढ़ाते हैं 7 पुआ, उनको केला के पत्ते में लपेट के और लाल उससे बांध दिए हैं मम्मी ने, है ना, तो इस तरह से भोग के बस बांध दिए हैं। और उसके बाद दूध में डाल दी हैं उन्होंने चूड़ी जो ली थी संतान सप्तमी पर, तो सबकी दूध से स्नान करा देते हैं, तो कुछ देर दूध में रखी हैं। और जब तक हम लोग करने लगे हैं पूजन यहाँ पर, तो शंकर जी पार्वती जी को पहले कलश की पूजन कर ली है, उसके बाद धरणी माँ की, फिर उसके बाद शंकर पार्वती जी की कर लेती हूँ। तो इनको पंचामृत से स्नान करा देते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद से शंकर जी को, गणेश जी को, और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दिए हैं। और उसके बाद जो चढ़ाते हैं ना, चंदन चावल सिंदूर लगा देते हैं, है ना, और गणेश जी को भी हल्दी वगैरह, और उसके बाद जनेऊ चढ़ा देते हैं, तो जनेऊ पहना दिया है। और फिर उसके बाद फूल वगैरह चावल ये सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं भोलेनाथ जी को। और पूजन करके नहा धो के उसके बाद अब चुनरी चढ़ा दी है माता पार्वती जी को, सो चुनरी उन्होंने पहन ली है। और उसके बाद में बाकी का पूजन कर लेते हैं। तो जो भी है, तो मैंने जनेऊ पहले नहीं पहनाया था, अब शंकर जी को भी पहना दिया है, और लाल जनेऊ है ना वो गणेश जी को पहना देती हूँ मैं। और उसके बाद में अब हम श्रृंगार चढ़ा देते हैं, बिंदी चूड़ी वगैरह, है ना, तो मैंने श्रृंगार चढ़ा दिया है माता पार्वती जी को, सभी ने चढ़ा दिया है। और उसके बाद में अब जो भी है ना केला वगैरह भोग का सामान वो चढ़ा देती हूँ मैं, है ना, तो नारियल भी। और इस बार है ना पंडित जी नहीं आ पाए हैं, है ना, तो अब हम लोग ही कर लेते हैं, लेट भी हो गए हैं। और यहाँ पर गैरतगंज में और आज सभी के घर घर पूजन होती है, तो अभी हम लोग पहली बार कर रहे हैं, इसलिए पंडित जी को नहीं बुला पाए पहले से, तो नहीं आ पाए हैं, पर हम लोग ने भी कर ही ली थी। उतने ज़्यादा विधि विधान से तो नहीं, पर जैसा हम लोग से बना वैसा कर लिया था। और उसके बाद हम लोग की जो चूड़ी दूध में रखी थी ना, वो मम्मी ने धुल के, और उसके बाद हम लोग ने अपनी अपनी जो 7 पूड़ियाँ रहती हैं ना, उन पर रख के उनको धूप चंदन फूल वगैरह चावल चढ़ा के उनको धूप दे दिया है और रख दिया है, पार्वती जी को समर्पित कर दिया है। और उसके बाद में मैं कथा पढ़ने लगी थी, तो कथा की वो है ना किताब नहीं थी, तो मैंने मोबाइल से पढ़ ली थी पोथी। तो यहाँ पर करने लगे हैं हम लोग पूजन, और पूजन तो हो ही गया है, अब बस रह गया है भोग लगाना, तो हम लोग भोग लगा देते हैं। अग्नि उठा ली है हम लोग ने, और उसके बाद में अग्निदेव का पूजन करके फिर भोग लगा देते हैं पूड़ी का, और जो भी है ना जो भी रखा हुआ है, धूप का, पंचमेवा का, जो भी चीज़ों का लगता है। और उसके बाद नारियल वगैरह बाद में फोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम लोग लगा देते हैं भोग, घी शक्कर और धूप का। और जो पूड़ियाँ बनाई थी ना, उन कुछ पूड़ी भोग के लिए भी बनाई थी, उनका भी पूड़ी का भोग लगा दिया है, मीठी पूड़ी का। और हम लोग सब लोग ने भोग लगा के उसके बाद में अब आरती करने लगे हैं। तो पहले गणेश जी की आरती की हम लोग ने, और उसके बाद में शंकर जी की आरती की। तो इस तरह से हम लोग सभी लोग कर लेते हैं, मम्मी ने कर ली, दीदी ने कर ली, और सभी की हम लोग की ने आरती कर ही ली है। तो पूजन हो चुका है, अब रह गया है क्या कि जो मतलब अब हम लोग करेंगे, उनको झूला झुलाएंगे, है ना, शंकर पार्वती जी को, गणेश जी को। और उसके बाद में सभी लोगों ने जयकारा बोला बहुत अच्छे से, प्रेम से, और अच्छा लगा। बच्चे भी आ गए थे, और अब नारियल फोड़ रहे हैं हर्ष, तो नारियल उन्होंने फोड़ दिया है, तो नारियल भी चढ़ा देंगे। और पूजन हो गया था, उसके बाद अब सुहाग चढ़ाया था, सुहाग ले लिया हम लोग ने, है ना, से चूड़ी बिंदी माता पार्वती जी को जो चढ़ाई थी। और उसके बाद में अब जो धागा रहता है ना लाल, उसमें जो 7 गठान बांधते हैं, तो मम्मी ने बना दिया था, तो हम लोग ने वो भी पहन लिया है। और उसके बाद अपनी अपनी चूड़ी उठा के माता पार्वती जी से प्रार्थना करके, और अब चूड़ी पहन ली है कि सभी की संतान है ना, अच्छी संतान का, सभी की संतानों का उज्जवल भविष्य रहे, और अच्छी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, है ना, और दीर्घायु रहें सभी की संतानें। यही पार्वती जी से विनती की, प्रार्थना की, और उसी के साथ में अब झूला झुला देते हैं। पूजन तो हो ही गया था,
तो पार्वती जी को झूला झूला दिया है, भोलेनाथ जी को। उसके बाद मम्मी नारियल का जो प्रसाद है हम सबको बांट रही थी, चढ़ा दिया था तो हम लोग ने ले लिया था। और उसके बाद में अब मैं मम्मी को भी सिंदूर वगैरह लगा देती हूँ, दीदी को। हम सब लोग ने चूड़ी बिंदी बांट ली थी, एक दूसरे को पहन दे दी थी, टीका भी लगा दिया और मम्मी से आशीर्वाद भी ले लिया है। और बच्चों को जो पूड़ियाँ वगैरह है ना प्रसाद, वो भी बांट दिया था। श्री जी श्रेयांशी आ गई थी, उन्होंने भी पैर छू लिए, भगवान जी को प्रणाम किया। और उसके बाद पूड़ियाँ हैं ना जो प्रसाद की, वो बांट दी हैं कन्याओं को। और जो जो पंडित जी का सामान है वो वहाँ पहुँचा देंगे, नारियल वगैरह। और यहाँ पे ये लिए हैं मम्मी ने चांदी के चूड़ा है ना, संतान सप्तमी पर 2 लिए हैं अपने दोनों लड़कों को। तो अभी उन्होंने ही पहन लिए हैं पूजन करके, उसके बाद में ये लोग पहनेंगे। और हमारे भोलेनाथ, पार्वती जी, गणेश जी का देखिए पूजन हो चुका है। अब इनका विसर्जन करेंगे है ना, तो नदी में ले जाएंगे विसर्जन करने। और जो भी पंडित जी का सामान है वो उनको दे देंगे। और अब जो 7 पुआ अपने थे अब वो खाएंगे अपन, और जो भोग के लिए दिए थे वो बांट देंगे कन्याओं को या गौ माता को। पंडित जी तो अब आजकल आई नहीं है, तो अब वो क्या ले जाएंगे। और ये मेरी चूड़ी है संतान सप्तमी की। पुत्र देत निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में जय गणेश जय। तो उसके बाद में अब शाम हो चुकी थी, संध्या का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे गणेश जी की भी आरती हम लोग ने कर ली है, मम्मी पापा जी ने, हम सभी लोग ने। उसके बाद खाना खाएंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।